तो दोस्तों मार्क्स इंप्रूवमेंट या फिर अंक सुधार कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं के लिए न जाने कितने स्टूडेंट ने बार बार मुझसे रिक्वेस्ट की है कि राजगुरु जी मार्क्स इंप्रूवमेंट पे एक वीडियो बना दो और ये बता दो और वो बता दो और पता नहीं क्या क्या है वो बता दो। तो स्पेशल आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मार्क्स इंप्रूवमेंट को लेके ये वीडियो मैं आया हूं। इसलिए देखिए एक लाइक तो बनता है और एक प्यारा सा कमेंट है वो भी बनता है। इस वीडियो में मैं आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट को लेके जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके सवाल हैं, जो भी बोर्ड के नेम है उनके बारे में डिटेल के साथ आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसलिए देखिए वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बनने वाली है। आप वीडियो का कोई भी पार्ट वो स्किप है वो मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप वीडियो को सही तरीके से नहीं सुनोगे या नहीं समझोगे और जो जानकारी मैं वीडियो में बता चुका हूं और वही सवाल यदि आप कमेंट में पूछोगे ना, चाहे वीडियो में पूछो, इंस्टाग्राम पे या मेल के द्वारा, तो भैया आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। फिर आप ये कहोगे कि राजगुरु जी तो बहुत बड़ा बनेगा, कमेंट का रिप्लाई नहीं करें। तो भैया देखिए वीडियो को पूरा देखिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जिनको मार्क्स इंप्रूवमेंट के बारे में डिटेल से जानकारी लेनी है वो तो इस वीडियो के साथ बने रहे, अन्यथा इस वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिएगा। इसके अलावा ये वीडियो आपको तभी देखना है जब आप बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड हो, कुछ भी काम आपके पास है ना, कानों में ईयरफोन लगा लो और ध्यान से सुन लो। जब आप वो वाले वीडियो देखते हो ना, जब ईयरफोन लगाते हो, उसी हिसाब से इसको भी मान के देखना, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, आरबीएससी बोर्ड अजमेर एग्जाम 2023 के रिजल्ट आना है वो शुरू हो गए। अब कुछ एक ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अपने रिजल्ट से नाखुश हैं, तो ऐसे में वो ये सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो यहां पे देखिए मार्क्स इंप्रूवमेंट के बारे में जानकारी देने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको मेरी तरफ से देना चाहूंगा। अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि वाकई में आपके नंबर कम आए हैं और आपने अच्छी मेहनत की है, तो भैया आपको कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन करना चाहिए। उसके आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। उनके नियमों के बारे में, रूल के बारे में, आवेदन प्रोसेस के बारे में जानना है, अलग से वीडियो है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। अब जैसे मैंने वो वीडियो बनाई ना, तो काफी सारे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट है ना, ये क्या बोलते हैं कि राजगुरु जी, मैं कहा हाँ, बोले तो गारंटी लो होगे। अब मैं कहा क्या की, बोले और नंबर बढ़ जाएगा, मैं कॉपी रीचेक को आवेदन कर दूंगा। अरे तो मैं क्या की तारी गारंटी लूं, गारंटी तो बोर्ड भी कौन ले। अब गारंटी तो ताने बेरो ही है, गारंटी को क्यों आया करते, सारी बात समझो ना ये चीज ने। तो जो कॉपी में जो चीज लिखी है, अब उसी के अनुसार तो नंबर आएंगे। अब कई बार देखिए ये जो एग्जामिनर है उसकी गलती हो जाती है, वाकई में नंबर कम दे देते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा फायदा हो जाता है। देखिए गारंटी नहीं होती है कि नंबर बढ़ेंगे, लेकिन चांस है वो ज्यादा रहते हैं। अगर बढ़ते भी नहीं है तो घटेंगे भी नहीं। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। और इसमें जाता क्या है यार, 300 रुपए तो लगते हैं पर सब्जेक्ट के। वो अपने देसी भाषा में बोलते हैं ना राजस्थान में, के तो बाबू जेड़ में और नहीं रेड़ कमा। अगर के तो 300 गया नहीं आगा तो दो फायदा, एक नंबर बढ़ गया, वापस पैसा भी आगा, और नहीं आया तो जयराम जी की समझ लियो कि चाय पीगा। ठीक है, तो कर देना आवेदन, मेरे कहने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और बाकी इसको लेके भी अगर आप कॉपी रीचेकिंग के लिए मुझसे आवेदन करवाना चाहते हो तो मेल से संपर्क कर लीजिएगा मेरे, है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे मार्क्स इंप्रूवमेंट को लेके। अब जो भी मैं रूल आपको बता रहा हूं वो सारे के सारे जो रूल हैं वो बोर्ड के रूल हैं, मेरी तरफ से कोई भी रूल नहीं है। तो इस बारे में शायद यहां पे देखिए मेरे जहां तक देखने में आया, तकरीबन अपने ऑल ओवर राजस्थान में 50% स्कूल ऐसी हैं जो इन रूलों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। उनमें से 10% ऐसे हैं जो पहले से जानते थे और बाकी यहां पे 40% ऐसे स्कूल साथी हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जान गए। तो ये एक अच्छी बात है। तो यहां पे देखिए जो भी मैं रूल आपको बताऊंगा वो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए भी लागू होगा और रेगुलर स्टूडेंट के लिए भी लागू होगा। अब दोस्तों आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए बोर्ड के कुछ रूल होते हैं। जब भी आप एग्जाम देते हो ना, एग्जाम फॉर्म भरते हो, तो हर एक स्टूडेंट के जो एग्जाम फॉर्म है वो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार है वो भरे जाते हैं, जिसे हम नॉर्मल भाषा में एग्जाम कोड के नाम से जानते हैं। जैसे कैटेगरी 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गई, 5, 6 वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो देखिए पहले मैं बेसिक की जानकारी आपको समझाना चाहूंगा। जो स्टूडेंट पहली बार आवेदन कर रहे हैं बोर्ड कक्षाओं के लिए, चाहे 10वीं का हो 12वीं का, तो उसको कैटेगरी 1 में शामिल किया जाता है। और जो दोबारा रिपीट कर रहे हैं पास होने के बाद सभी सब्जेक्टों में या फेल होने के बाद,
तो उसको कैटेगरी 2 बोला जाता है। जो यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं उनको कैटेगरी 4 बोला जाता है। जो यहाँ मार्क्स इंप्रूवमेंट या अंक सुधार के लिए आवेदन बोलते हैं उनको कैटेगरी 6 बोला जाता है। और जो यहाँ पे अलग संकाय हैं फॉर कक्षा 12वीं के लिए, जैसे पहले साइंस था अब वो यहाँ पे आर्ट्स लेना चाहता है, उसे कैटेगरी 8 बोला जाता है। तो बेसिक जी ये कैटेगरी है। बाकी कुछ ऐसी कैटेगरी है जो बोर्ड ने लुप्त वो कर दी है, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे 2 कैटेगरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। एक कैटेगरी है यहाँ पे कैटेगरी नंबर 2 और दूसरी है यहाँ पे कैटेगरी नंबर 6। बस इन 2 कैटेगरी को आपको ध्यान रखना है जिन्होंने एग्जाम दे दिए, ठीक है। बाकी स्टूडेंट इस पे गौर मत कीजिएगा। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे तो सभी सब्जेक्ट के अंदर नंबर कम आए, तो मैं सभी सब्जेक्टों में वापस एग्जाम देना चाहता हूं, तो इसलिए आपको रिपीट करना चाहिए। और जैसे सभी सब्जेक्टों में आप रिपीट करोगे ना, तो उसे कैटेगरी नंबर 2 बोला जाएगा। तो उसमें तो आपको सभी सब्जेक्ट का है एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन कुछ एक स्थिति में ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट हैं जिनमें मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट के अंदर तो बहुत अच्छे नंबर आए और 1-2 सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर आए, तो आपको सभी सब्जेक्ट के एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन जिन में बहुत ही कम नंबर आए हैं, केवल 1 या 2 सब्जेक्ट की आप यहां पे एग्जाम दे सकते हैं। जब आप 1 या 2 सब्जेक्ट की एग्जाम देते हो ना, तो इसे ही अंक सुधार या मार्क्स इंप्रूवमेंट है वो माना जाता है। अब यहां पे अधिकतम, आप यहां पे 12th क्लास की मैं बात कर रहा हूं, अधिकतम यहां पे 4 सब्जेक्ट के अंदर आप अंक सुधार के लिए आवेदन कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मली 5 सब्जेक्ट होते हैं, मुख्य सब्जेक्ट होते हैं वो, अगर 5 में दोगे तो फिर आप कैटेगरी में ऑटोमेटिक 2 में शामिल हो जाओगे। तो अधिकतम 4 सब्जेक्टों के अंदर है, आप यहां पे है मार्क्स इंप्रूवमेंट है वो देख सकते हो। अब यहां पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं, देखिए मैंने यहां पे सारे आपके सवाल लिखे हैं, मैं मेरी भाषा में आपको यहां पे समझा रहा हूं, बोर्ड के जो रूल हैं उनको मैं यहां पे समझा रहा हूं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार एग्जाम 2023 के अंदर फेल हो गए। तो जो स्टूडेंट फेल हो गए ना, तो भैया वो मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन नहीं कर सकते। उन्हें तो 10वीं हो या फिर 12वीं हो, दोबारा उनको रिपीट ही करना पड़ेगा सभी सब्जेक्ट में। इस बात को आपको ध्यान रखना। कुछ बोल रहे हैं कि सर सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं। अरे जब बोर्ड ने सप्लीमेंट्री घोषित नहीं की है तो आप कैसे दे सकते हैं, आपको दोबारा ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे दोस्तों देखिए, मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए बता रहा हूं, चाहे आप यहां पे रिपीट कर रहे हो या फिर मार्क्स इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो देखिए कक्षा 12वीं के लिए आपको केवल एक मौका दिया जाएगा, वो भी निरंतरता वर्ष में। निरंतरता वर्ष का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने 2023 के अंदर बोर्ड की एग्जाम दी, तो आपको 2024 के अंदर ही पुनः ये एग्जाम देना होगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मार्क्स इंप्रूवमेंट अगले 2 साल बाद में कर लूंगा, 3 साल बाद में कर लूंगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। बीच में कोई भी गैप नहीं चलेगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो ऐसे में कहना चाहूंगा कि जिन स्टूडेंट ने बोर्ड की एग्जाम 2023 दी है, चाहे वो 10वीं का हो या फिर 12वीं का हो, तो आपको अगले ही साल, अगले ही सेशन के अंदर एग्जाम में बैठना पड़ेगा। इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना, फिर आपको बोर्ड मौका नहीं देगा। अब इसके अलावा दोस्तों यहां पे एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म भर दिया, ठीक है, या फिर आपने यहां पे श्रेणी सुधार के लिए यानी कैटेगरी 2 में आपने फॉर्म भर दिया, मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए कैटेगरी 6 है, इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगर दोनों ही केस के अंदर आपने फॉर्म भर दिया और फिर किसी कारण आपने एग्जाम नहीं दी, किसी ने बोल दिया होगा आपको अरे यार अगले साल दे देना, अगले साल फॉर्म भर देना, और आप मान बैठे कि चले यार मैं तो अगले साल दे दूंगा, तो भैया ऐसा मत करना, क्योंकि केवल एक मौका बोर्ड के द्वारा आपको दिया जाएगा। अगर आप फॉर्म भर देते हो तो भैया और अपसेट भी रहते हो तो अगली साल आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जाम देना है। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट के ये भी डाउट्स है कि जैसे हमने मार्क्स इंप्रूवमेंट या श्रेणी सुधार के लिए आवेदन कर दिया तो हमारे नंबर कम हो जाते तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। देखिए बोर्ड के नियमानुसार यहां पे देखिए आपके जिस मार्कशीट में या जिस वर्ष में सबसे अधिक नंबर है वो मार्कशीट वैलिड होगी, वो मान्य होगी। इसके अलावा यदि आप मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन करते हो 1-2 सब्जेक्ट के अंदर, 3 सब्जेक्ट के अंदर, तो यहां पे देखिए बोर्ड के द्वारा आपको एक सेपरेट मार्कशीट दी जाएगी, वो भी नए वाले सेशन की, लास्ट वाली नहीं। पुरानी वाली तो बोर्ड वापस ले लेगा और नई वाली आपको दे दी जाएगी। मार्क्स नहीं बढ़ते हैं तो पुरानी वाली आपके लिए मान्य होगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए मार्क्स इंप्रूवमेंट का यदि आप आवेदन करते हो तो भैया आप इसको केवल और केवल यही दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं कि सर मैं कॉलेज कर लूं साथ साथ में और साथ साथ में मुझे एक ही सब्जेक्ट की तो एग्जाम देनी है, ये भी दे दूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए आपको देखिए 1 साल खराब करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। चलिए
इसके अलावा मान लीजिए आप उच्च अध्ययन करते हो तो भी आप मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन वो नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए, ये तो कुछ बेसिक सी जानकारी थी, मेरे द्वारा बोल दो या फिर बोर्ड के द्वारा जो भी रूल है वो मैंने आपको यहां पे वो बता दी। अब यहां पे देखिए कुछ स्टूडेंट के सवाल कुछ इस तरह से हैं कि सर ये जो मार्क्स इंप्रूवमेंट के फॉरम और एग्जाम है वो कब होती है। तो दोस्तों आपको मैं कहना चाहूंगा, इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा था कि वेट कीजिए, वीडियो थोड़ा सा वेट कीजिए, बाद में आने वाली है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए जब भी आप आवेदन करोगे तो भैया उसी समय आप आवेदन कर सकते हो जब बोर्ड के द्वारा नए सेशन के फॉर्म भरे जाएंगे सभी स्टूडेंट के, यानी एग्जाम 2024 के लिए। अभी एग्जाम 2023 कंप्लीट हुई ना, अब 24 के लिए जब भी फॉर्म भरे जाएंगे, नॉर्मल जो स्टूडेंट है उनके साथ ही आपका आवेदन फॉर्म है वो भरा जाएगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। इसके अलावा यहां पे कुछ स्टूडेंट का यह भी सवाल है कि सर हमने जिस स्कूल से यहां पे मार्क ये जो कक्षा 10वीं और 12वीं दी है, तो क्या हम मार्क्स इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो क्या पुनः उसी स्कूल से हमें आवेदन करना पड़ेगा? नहीं, यहां पे बोर्ड ने आपको अच्छी सुविधा दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है। अगर आप दूसरी स्कूल में मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए बोर्ड फॉर्म भरना चाहते हो तो आप आराम से भर सकते हो, ठीक है ना। अब कुछ ये भी बोलते हैं कि सर स्कूल वाले फीस बहुत ज्यादा बता रहे हैं, तो भैया एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट की बहुत कम फीस होती है, क्योंकि वैसे आपको पूरी साल रेगुलर जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसी सब्जेक्ट के अंदर आप जा सकते हो, क्लास ले सकते हो। एक ही क्लास तो आपको यहां पे लेनी है, 2 सब्जेक्ट है तो 2 क्लास आपको लेनी है, तो उसी आधार पे जो फीस है वो तय होती है। और बाकी अगर स्कूल वाले पूरी फीस लेते हैं तो भैया ये नाटकबाजी कर रहे हैं। अगर आपको खुद को यहां पे देखिए अनुभव है, खुद पे आपकी ये लगता है, वो क्या बोलते हैं यार, मेरे दिमाग से निकल गया कि मैं ये कर सकता हूं, है ना, इसे क्या बोलते हैं अपनी भाषा में आप मुझे बता देना, क्योंकि मेरे दिमाग में फिलहाल तीसरी बात नहीं आ रही, मेरे दिमाग में फिर मार्क्स इंप्रूवमेंट के जो नियम है वही दिमाग में आ रहे हैं, इसलिए वो जबान से बाहर नहीं आ रहा है, वो वर्ड भी भूल गया हूं मैं भी, है ना। तो यहां पे देखिए, अगर खुद पे आपको विश्वास है तो आप किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लीजिएगा, कोई फीस नहीं लगेगी, और तैयारी कर लीजिएगा आप, वहीं से भी आपका काम चल जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहां पे देखिए कुछ साथी ये पूछ रहे हैं कि मार्क्स इंप्रूवमेंट का एक बार एग्जाम देने के बाद हम क्या दोबारा एग्जाम दे सकते हैं? हालांकि मैंने पहले क्लियर कर दिया, बिल्कुल नहीं दे सकता, बोर्ड आपको केवल एक ही मौका देगा। इसके अलावा यहां पे देखिए कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि जो मार्क्स इंप्रूवमेंट की एग्जाम होगी वो सरल होगी, कठिन होगी। तो भैया ये ना तो सरल होगी ना कठिन होगी, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो सरल होगी, नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए यहां पे कठिन होगी। तो सिलेबस तो सेम ही है, जो बोर्ड निर्धारित करता है ना, सेम वही सिलेबस आएगा, कोई अलग से नहीं आएगा इनके लिए। जो यहां पे सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, वो सेम का सेम सिलेबस आएगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पे कुछ साथियों का ये कहना है कि हम मार्क्स इंप्रूवमेंट के साथ साथ कोई एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पे एडिशनल सब्जेक्ट और मार्क्स इंप्रूवमेंट की कैटेगरी दोनों अलग अलग होती हैं। एक साथ आप 2 कैटेगरी में आवेदन नहीं कर सकते, एक में ही कर सकते हो। अगर आपको एडिशनल सब्जेक्ट लेना है तो भैया अगले निरंतरता वर्ष के अंदर आपको एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहिए। अगर आपने इस साल मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन कर दिया तो फिर अगले साल भी आप एडिशनल सब्जेक्ट नहीं ले सकते। इस बात को आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप सभी सब्जेक्ट के अंदर रिपीट करते हो तो आप एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, उनका यह कहना है कि सर जी मैन के अंदर हमारा यहां पे देखिए जो परसेंटाइल है, यानी जो प्रतिशत है वो 90+ है, और यहां बोर्ड के अंदर कोई तो बता रहा है 70 है, कोई बता रहा है यहां पे 71 है, हमारे तो 75% बने ही नहीं, तो क्या मैं यहां पे जी मैन के अंदर मेरा एडमिशन हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए जी मैन के अंदर जब आपने आवेदन फॉर्म भरा था तो आपने परसेंटेज के आधार पर भरा था क्या? इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि यहां पे परसेंटेज लागू ही नहीं है। जब आवेदन फॉर्म बगैर परसेंटेज के आप भर सकते हो तो जी मैन में आपका जो सिलेक्शन होता है वो आपकी जी मैन के जो मुख्य परसेंटाइल है उसके आधार पर होता है, न कि 12th वाले पे। हाँ, इतना जरूर है, कुछ ऐसे टॉप पे जो कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे 75% है, वो कंपलसरी कर रखा है कि कक्षा 12वीं के अंदर है, अगर आपके यहाँ पे 75% होंगे तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। तो एक भी तो जी मैन हुई है, फिर एडवांस पढ़ी है, तो ये कुछ कॉलेज की कंडीशन है। हालांकि यहाँ पे ये जो जी है इसका ये इसकी कंडीशन नहीं है,
इसके अलावा भी अपने ऑल इंडिया में बहुत सारी ऐसी कॉलेज हैं जहां पर अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि आपको पता है कि यार बहुत सारे स्टूडेंट हैं ये जी मैन की, IIT है, ट्रिपल जो भी है, इनको क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो ऐसे में हर एक कॉलेज का क्राइटेरिया होता है, ठीक है, तो वो क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना पड़ता है। वैसे आपकी जो मेन एग्जाम है और जो स्टैंडर्ड एग्जाम है उसके अंदर जो नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं, उनके आधार पर यहाँ पे एडमिशन होता है। और कुछ नहीं, यहाँ पे 75% की कंडीशन लगा दी है, तो और भी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज भी है, उसके बगैर प्राइवेट कॉलेज भी है, उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा देखिए जी मैन से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं, तो इसके लिए आप किसी दूसरे जो यूट्यूब क्रिएटर हैं उनके चैनल की मदद लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर जो एडवांस लेवल के एग्जाम है उनके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। मेरा क्राइटेरिया थोड़ा सा छोटा है, मैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके डाउट्स क्लियर करता हूं। ये थोड़ा सा हाई लेवल का काम आ गया, जितनी जो बेसिक सी जानकारी वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा किसी भी आप क्रिएटर की मदद ले सकते हो जहां पर आपको क्लियर जानकारी मिल जाएगी भी कौन कौन सी कॉलेज में कितना परसेंटेज रखा गया, तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना है कि सर हम यहाँ पे देखिए एक साथ है वो कॉलेज कर सकते हैं क्या। देखिए मतलब जी मैन के आगे कर सकते, जब हमारा कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और यहाँ पर अपन मार्क्स इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं तो दोनों एक साथ हो सकते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए आप कोई भी डिग्री है ना, दो एक साथ रेगुलर नहीं कर सकते। अगर आप यहां पर भी रहोगे तो भी आप रेगुलर रहोगे और उधर भी रहोगे तो भी आप यहां पे रेगुलर रहोगे, तो दो एक साथ रेगुलर नहीं कर सकते। तो ऐसे में देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको ज्यादा दिक्कत यहां पे नहीं आ रही है तो मार्क्स इंप्रूवमेंट रहने दीजिएगा, कोई दूसरी कॉलेज में शायद आपका नंबर आ जाएगा। अगर नंबर नहीं आता है तो आप मार्क्स इंप्रूवमेंट का आवेदन कीजिएगा, और फिर अगर नंबर नहीं आता है तो अगले साल ट्राई कर लीजिएगा। इसमें आपका जाता क्या है, समझ रहे हैं इस बात को। तो कुछ ऐसे ही ये डाउट्स थे, तो मैं आशा रखता हूं कि शायद आप सभी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो चुके हैं, आपके सवालों के जवाब आपको यहां पे मिल गए हैं। बाकी अन्य कोई आपके सवाल हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। हो सकता है कि शायद मेरे से भी कुछ भूल हो गई हो, लेकिन मैंने कोशिश की है आपको हर एक बात समझाने की। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी हो शेयर कर देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।